आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 25 जून गुरुवार को उदया तिथि में एकादशी लगने वाली है। इस वजह से 25 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी और जो है 25 जून 8:09 पर रात्रि में जो है यह एकादशी रहेगी और 26 जून को निर्जला एकादशी का पारण किया जाएगा। पानी कैसे पीना है, किस प्रकार से पीना है और क्या नियम है, ये मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आप वीडियो देख सकते हो। पानी पीने के सारे नियम कि किस प्रकार से आप बिना पानी पिए या पानी पीकर फलाहार कर कर, तीनों प्रकार से 3 प्रकार के व्रत होते हैं, जो निर्जला, सजला व्रत और फलाहार। तो आपको किस प्रकार का कैसे करना है वो वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो निर्जला एकादशी के दिन कौन सा एक कार्य करना है, कुछ उपाय के बारे में भी मैं बताऊंगी। निर्जला एकादशी के दिन करने मात्र से आपको जो है एकादशी का करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम जानते हैं इस दिन जो है जल का घड़ा दान करने का विशेष महत्व होता है। कोई लोग जो है 5 घड़े भी दान करते हैं। तो आपको किस प्रकार से घड़ा दान करना है, शास्त्रीय विधि क्या है। घड़ा तो दान सभी कर देते हैं, लेकिन सभी जो है सही विधि नहीं जानते। जाने अनजाने में घड़ा दान करते समय वो कुछ गलतियां कर देते हैं या फिर घड़े का दान रखते समय गलतियां कर देते हैं, तो उन्हें घड़े के दान का पुण्य फल जो है प्राप्त नहीं होता। उनके घर में सुख समृद्धि नहीं आती और न ही कोई बदलाव नजर आता। तो देखिए, सही विधि का जान लेना अत्यंत अनिवार्य है और दान करते समय किस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है वो सब मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार, जिससे कि आपको घड़ा दान करने का ही नहीं बल्कि उसका कई गुना फल प्राप्त हो। घड़े में आपको क्या डालकर दान करना है, किस प्रकार से दान करना है, आपको पारण के समय दान करना सही रहेगा या फिर निर्जला एकादशी के दिन ही आपको यह दान करने से अच्छा रहेगा, वो सब मार्गदर्शन इस वीडियो में होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। यह वीडियो देखने के बाद अन्य वीडियो देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जितना आप वीडियो देखोगे, यूट्यूब भरा पड़ा है घड़े के दान से और निर्जला एकादशी से, उतना ही आप असमंजस की स्थिति में जो है दुविधा में फंस जाओगे। तो मैं आपको पूरी शास्त्रीय विधि बताने वाली हूँ और पूरा दिखाकर आपको समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले राधे राधे जरूर लिखना। सबसे पहले देखिए, घर में ठाकुर जी विराजमान है तो आपको ठाकुर जी का महाअभिषेक करना है। वो मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी, क्योंकि महाअभिषेक करना निर्जला एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ठाकुर जी को महाअभिषेक करने के बाद और आसन लगाने के बाद वहां पर श्रृंगार करके विराजमान कर लीजिए, जिस प्रकार से मैंने विराजमान किया है। अगर आपके पास विष्णु भगवान का चित्रपट है तो वो भी आप रख सकते हो। गणेश जी भगवान को सुपारी के रूप में विराजमान कर लीजिए या चित्रपट रख लीजिए। फिर आपको शुद्ध जल का घड़ा लेना है, बिल्कुल एकदम मिट्टी का नया पात्र होना चाहिए आपका, पुराना नहीं लेना है। उसके बाद इस मिट्टी के घड़े को आपको शुद्ध जल से भरना है, ताजे जल से भरना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। घड़े को जल से भरने के बाद देखिए आपको क्या करना है। घड़े में कुछ वस्तुएं आपको अवश्य ही डालनी है। सबसे पहले हम घड़े में मीठा जल दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो थोड़ा सा मीठे के रूप में आप थोड़े से दाने चीनी के डाल लीजिए। ज्यादा चीनी आपको नहीं डालनी है, क्योंकि उससे घड़ा खराब हो जाएगा। जो है प्रतीक मात्र में आप थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए। हाँ, घड़े के कंठ पर आपको जो है रोली कलावा यानी जरूर बांधना है, उसका गला कभी खाली नहीं रखते, उस पर रोली बांधना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद देखिए, इसमें एक लौंग का जोड़ा, तुलसी दल हमें अवश्य डालना है निर्जला एकादशी के दिन, और तुलसी पत्र हमें पहले दिन ही तोड़ कर रखने हैं। एकादशी में हम तुलसी दल तोड़कर नहीं डालते। देखिए, इसमें 2 या 3 आपको जो है सफेद तिल अवश्य डालने हैं। तिल क्या होता है, वो पापों के नाश के लिए होता है, हमारे पापों को नष्ट करते हैं, इसलिए आपको अधिक ज्यादा मात्रा में नहीं डालने हैं। इससे जो है जिसे आप दान करोगे उसे जल ग्रहण करने में समस्या होगी, तो आप जो है 5 या 3 दाने जो है तिल के डाल दीजिए। अपने घड़े पर आप सात्विक बनाइए। उसके बाद जो है घड़े को आपको ऐसे ही खाली स्थापित नहीं करना है, आपको घड़े पर कोई मौसमी फल अवश्य रखना है। खरबूजा रखने का महत्व होता है। आम का मौसम है तो आम भी आप रख सकते हो। उसके साथ ही आपको थोड़ा सा कपड़ा 2 मीटर 1.25 मीटर रखने का जो है
शास्त्रों में बताया गया है, अगर आप वस्त्र दान करने की इच्छा से रखना चाहते हो तो आप सूट, साड़ी, पैंट, शर्ट का कपड़ा भी रख सकते हो। अगर ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप 2 मीटर, 1.25 मीटर पीले रंग का, व्हाइट रंग का, या फिर जो है आप जो है पिंक कलर का और रेड कलर का, इनमें से कोई भी आप जो है कपड़ा रख सकते हो, जो भी आपके पास हो। 1.25 मीटर आपको अवश्य ही रखना है, 1.25 मीटर से कम आपको नहीं रखना है। फिर देखिए, आपको हाथ वाला जो पंखा आता है, डंडी वाला, आपको वो रखना है। अगर आपकी बहुत ज्यादा सामर्थ्य है ठाकुर जी की कृपा से तो आप लाइट वाला पंखा भी रख सकते हो, या फिर आप जिस प्रकार की सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के अनुसार। नहीं तो हाथ वाला पंखा ज्यादा महंगा नहीं आता, वो आपको अवश्य लेना है। ठाकुर जी को पंखा करके उस पंखे को भी आपको दान के साथ में रखना है। फिर यह तो बहुत आवश्यक सामग्री है जो आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा आप फल अधिक मात्रा में भी ले सकते हो, आप कपड़े ज्यादा भी ले सकते हो, आप पंखे ज्यादा ले सकते हो। वो मात्रा दोस्तों आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मात्रा आपको एक एक ही रखना है। एक एक इसलिए बताया है ताकि सामर्थ्य के अनुसार सभी यह दान कर सके। वो ठाकुर जी ने जितना आपको दिया है उसी के अनुसार आपको रखना है, उतनी ही मात्रा में आप दान पुण्य कर सकते हो। यह दान कभी खाली नहीं जाता। और घड़े का भी बता देती हूँ, जिस तरह से घड़े, जल का घड़ा दान किया जाता है, उसी तरह से अगर आप एक से अधिक घड़े दान करना चाहते हो, 5, 7, 9, 11 इन संख्या में घड़े दान किए जाते हैं, तो आप जो है अन्न भरकर, फल भरकर, मिठाई भरकर, गुड़ या शक्कर डालकर, चीनी डालकर, मतलब किसी भी चीज से पात्र को भरकर आप उन घड़ों को दान कर सकते हैं। घड़ों को खाली दान नहीं करना है, उसमें कुछ न कुछ अवश्य ही भरना है। जल इसलिए भरने के लिए बताया जाता है क्योंकि जल एक ऐसी चीज है जो पैसों में नहीं आती और जो है गर्मी में शीतलता प्रदान करती है, और सभी लोग सामर्थ्य के अनुसार जल दान कर सकते हैं। इसलिए जल इसलिए बताया जाता है। वरना आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन घड़ों में, मिट्टी के घड़ों में कुछ भी भरकर दान कर सकते हो। मीठा जो है, अन्न, धन, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। दक्षिणा आप रख सकते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मैंने नहीं रखी है क्योंकि सभी की सामर्थ्य नहीं होती। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप 101, 51, 11, 21 जो भी आपके पास से बनता है, दक्षिणा के रूप में भी आप पैसे भी, धन भी रख सकते हो। उसके बाद देखिए, आपको ठाकुर जी के पास कुछ पुष्प रखकर वहां पर अपने घड़े को रख लेना है। घड़े को रखने के बाद जो है उसी के सामने कपड़ा रख लीजिए, उसके पास में पंखा रख लीजिए। जो भी आपको दान करना है वो सब सामग्री आप अपने ठाकुर जी के पास रख लीजिए। अगर ठाकुर जी नहीं है तो जहाँ पूजा करते हो उस चौकी पर आप सारी चीजें रख लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद सारी चीजें रखने के बाद देखिए आपको क्या करना है। आपको अपना दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसे ही नहीं कि आपने ये सब चीजें ली और दान कर दिया। दान करने की भी एक विधि होती है। देखिए, जहाँ पर हम अपनी निर्जला एकादशी की पूजा करने वाले हैं वहां पर ठाकुर जी के पास अपना घड़ा आप जो है स्थापित कर लीजिए। सारी सामग्री रख लीजिए जो भी आपको दान करनी है। फिर अपना दीपक प्रज्वलित कीजिए। एक कलश स्थापना आपको अपने घर के लिए करनी है। देखिए, या तो आप यह घड़ा अगर दिन के दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन ही गोधूली मुहूर्त में संध्या के समय दान करना चाहते हो, क्योंकि जब तक दीपक जलेगा तब तक हम यह घड़ा नहीं उठा सकते। अगर आप जो है अखंड दीपक लगाते हो तो फिर पारण के समय ही आप यह दान करोगे। अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाते, पूजा के समय दीपक जलाते हो, तो फिर जो है आप यह घड़ा गोधूली मुहूर्त में यानी संध्या के समय 5 बजे से 7:30 बजे तक भी दान कर सकते हो। जब तक दीपक जलेगा तब तक आपको दान नहीं करना है। 12 बजे से 2 बजे के बीच दान नहीं करना है, क्योंकि यह दान का शुभ मुहूर्त नहीं होता, इसमें दान का फल आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर दिन के दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन ही यह दान करने वाले हो तो अलग से आपको एक पीतल या तांबे का लोटा भरकर कलश स्थापना करनी है अपने व्रत के लिए, ताकि पारण तक वह कलश वहां पर स्थापित रहे, जिस तरह से मैंने अपनी चौकी पर रखा है। फिर देखिए, उसके बाद आपको दान का संकल्प लेना है। ऐसे ही नहीं कि आप दान कर दोगे। आप अपने हाथ में आपको जो है जल लेना है, एक फूल लेना है और ठाकुर जी के सामने हाथ करके प्रार्थना करनी है। 3 बार आपको यह संकल्प लेना है, हे ठाकुर जी, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह निर्जला एकादशी का दान रख रही हूँ या रख रहा हूँ। कृपा करके मेरे इस दान को स्वीकार कीजिए। और आप जो है यह जल अपने घड़े के पास, जहाँ जिस घड़े को आप दान करने वाले हो उसके पास छोड़ दीजिए।
ये एक शास्त्रीय नियम है। इस नियम से अगर आप दान करोगे तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको 3 बार इसी तरह से हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। फिर आपको 3 बार ही अपने व्रत का संकल्प लेना है। जिस भी तरह का आप व्रत करना चाहते हो, निर्जला करना चाहते हो, फलार करना चाहते हो, सजला करना चाहते हो, वही संकल्प लीजिए। अगर आप निर्जला नहीं कर सकते तो निर्जला का आप संकल्प मत लीजिए। ठाकुर जी से बोलिए कि जितनी मेरी सामर्थ्य होगी मैं उस समय तक निर्जला रहूंगा या रहूंगी, लेकिन उसके बाद मैं अपना फलाहारी व्रत प्रारंभ करूंगी। अगर निर्जला का आपको पूर्ण विश्वास है, आप रख सकते हो, तो 1 छटाक जल से आप जो है आचमन करने के बाद निर्जला व्रत प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रकार से संकल्प लेना है। गणेश जी भगवान को दूब समर्पित कीजिए और जो है विष्णु भगवान का चित्रपट भी आप रख सकते हो। फूल दीप आरती दिखाते हुए आपको जो है ठाकुर जी की आरती करनी है, निर्जला एकादशी व्रत कथा करनी है, अपनी पूरी पूजा पाठ करनी है। पूरी जो है पूजा की विधि भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शास्त्रीय विधि की क्या भोग लगाना है, किस प्रकार से आपको दीप दान हवन पूजा किस प्रकार से करना है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इस समय मैं आपको पूरी शास्त्रीय विधि घड़ा दान करने की बता रही हूँ। अंत में बहुत जरूरी है देखना कि आपको दान ले जाते समय कौन सा एक कार्य करना है जिससे कि दान का फल आपको ही मिले। देखिए इस दिन बहुत सारी जो है आत्माएं होती है, बोलते हैं अपने उद्धार के लिए, दान का फल लेने के लिए इधर उधर भटकती है। तो आपको अंत में ऐसा क्या करना है जिससे कि इनके दान का फल आपको ही मिले, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए मैं आपको घड़े दान की ही संपूर्ण विधि बता रही हूँ। अब आपको एक बड़ा सा पात्र लेना है। पात्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी अपने दान की सारी चीजों को घड़ा समेत एक स्थान पर रख लीजिए। यह दान करने से पहले आपको करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े से काले तिल लेकर अपने घड़े के जो दान आपने निकाला है उसके चारों ओर आप जो है वह तिल डाल दीजिए। उसके बाद हाथ में जो है जल लेकर और पुष्प लेकर 7 बार अपने घड़े के चारों तरफ से जो भी दान आपने निकाल कर रखा है, छाता, पंखा, घड़ा, फल फ्रूट, वस्त्र, जो भी दान आपने रखे हैं, 7 बार उनके चारों ओर से हाथ को घुमाकर जल और फूल लेकर हाथ में घुमाकर फिर अपने दान के पास वह जल और फूल छोड़ देने हैं। और फिर प्रार्थना करनी है कि हे ठाकुर जी, मेरी सामर्थ्य के अनुसार जितनी मेरी सामर्थ्य है आपने मुझे दिया है, मैं उसी के अनुसार यह दान करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कृपा करके इस दान को स्वीकार कीजिए और मेरी सामर्थ्य को इतना बढ़ाइए कि अगले निर्जला एकादशी व्रत तक मैं इससे भी अधिक दान करने का कर्म कर सकूं, सत्कर्म कर सकूं। ऐसे प्रार्थना कीजिए। फिर आप एक माला अपने ठाकुर जी की अवश्य ही कीजिए, जो भी माला आप करते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी आप माला करते हो वो एक माला आपको अवश्य करनी है। इस प्रकार से आप जो भी दान निकालते हो, जो भी दान करोगे वो सीधा आपके खाते में जुड़ेगा। उसका जो फल है वो आपको सीधा प्राप्त होगा। उसका दान का पुण्य फल कोई भी नहीं ले जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। इस प्रकार से आपको दान ले जाकर किसी भी जरूरतमंद को दान कर सकते हो, आप मंदिर में दे सकते हो। अगर घड़े का दान कोई आपके यहाँ नहीं लेता है, विचार करता है कि हम घड़ा दान नहीं लेंगे, तो आप ऐसे स्थान पर जल रख सकते हो जहाँ पर राहगीर आते जाते लोग गर्मी में जल ग्रहण कर सके, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा दान होता है, महादान होता है। तो ऐसी जगह पर आप व्यवस्था कर सकते हो। कभी भी आपको समय मिले तो जाकर उसमें आप जो है ठंडा जल डाल दिया करो। इस प्रकार से भी आप अपने घड़े को रख सकते हो अगर कोई दान नहीं लेता। अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद है तो उन्हें दान कर दीजिए। एक बार आपने यह भाव कर लिया कि मैं यह दान करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और उसके ऊपर से 7 बार पानी को वार दिया, तो वह दान की गई वस्तु वापस घर नहीं लानी चाहिए। निर्जला एकादशी पर श्रद्धा और शुद्ध भाव से किया गया जल से भरे घड़े का दान जो है सीधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, ठाकुर जी को प्रिय होता है। उसी प्रकार से हमारे पुण्यों का घड़ा भरता है और उसका पुण्य अक्षय होता है जो कभी खाली नहीं होता। जो भी वस्तुएं आप दान करते हो उनका आपको गुणगान नहीं करना है, किसी के सामने नहीं बोलना है कि आज निर्जला एकादशी है, हमने यह दान किया है, हमने घड़ा दान किया है, हमने जो है पंखा दान किया है। अपना किया हुआ दान का जो है अपने मुख से आपको बखान नहीं करना है, किसी को भी बताना नहीं है, गुणगान नहीं करना है कि हमने इतना दान किया। फिर उस दान का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको बिना कुछ बोले, भले ही कोई देख ले, किसी को पता हो, लेकिन अपने मुख से आपको नहीं बोलना है।
ताकि आपके दान का पुण्य बना रहे, वो नष्ट न हो। आपको विशेष बात का ध्यान रखना है, इस दिन किसी के घर जाकर अन्न ग्रहण नहीं करना है। या आपने फलारी किया हो, निर्जला किया हो या फिर सजला किया हो, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कोशिश करनी है, अपने घर का ही भोजन करना है। किसी कारणवश बाहर जाकर खाना पड़ जाए तो वहां पर दक्षिणा स्वरूप, उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य देना है और घर आकर आपको अन्नदान करना है, ताकि आप उस अन्न खाने के दोष से मुक्त हो जाओ। तो यह थी घड़ा दान करने की बिल्कुल शास्त्रीय विधि। अगर आप इस प्रकार से पूरी विधि के साथ यह घड़ा दान करते हो तो इसका अक्षय पुण्य आपको अवश्य ही मिलेगा। इसमें आपको कोई भी चूक नहीं करनी है, सही समय का, सही मुहूर्त का ध्यान रखना है। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन यह दान नहीं कर पाते तो आपको पारण के समय, यानी मैंने पारण का समय बताया था 5:25 से लेकर 26 जून 8:13 तक जो है निर्जला एकादशी का पारण किया जाएगा। उस समय को आपको ध्यान में रखना है और उसी समय पर यह घड़े का दान करना है। सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है, सभी एकादशी का पुण्य फल बहुत ज्यादा है, लेकिन निर्जला एकादशी का जो पुण्य फल है वो सभी एकादशियों के बराबर है। इसलिए इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। बहुत सारी सखियों का क्वेश्चन होता है कि मासिक धर्म में किस प्रकार से घड़ा दान करे, किस प्रकार से पूजा पाठ करे। तो वो किसी व्यक्ति की सहायता से, घर में अपने हस्बैंड या बच्चों की, सासू माँ की सहायता से घड़े का दान करवा सकती है। सारी सामग्री अपने पैसे से मंगवा कर जो है उनके हाथों से दान करवा सकती है। घड़े को स्पर्श न करते हुए जो व्यक्ति दान कर रहा है उस व्यक्ति को वह हाथ लगाकर उस घड़े का दान करवा सकती है। साथ ही मानसिक रूप से जो है व्रत करके, पूरा दिन नाम जाप करके मानसिक रूप से सेवा कर सकते हैं और घर के किसी सदस्य से अपना दीपक प्रज्वलित कराकर ठाकुर जी को भोग वगैरह लगा सकती है। इस प्रकार से उसे मासिक धर्म में भी यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्रों में तो यह लिखा है कि सूतक पातक लगने पर भी मानसिक रूप से निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात क्या है, निर्जला एकादशी का व्रत का पुण्य अगर आप किसी को देना चाहते हो तो देखिए यह आप दे भी सकते हो। अगर घर में कोई बीमार है या किसी भी व्यक्ति को या किसी बुजुर्ग को आप इसका फल देना चाहते हो तो आप संकल्प लेते समय ही यह संकल्प ले कि आज जो निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका व्रत का फल मेरे जो है जिस भी व्यक्ति के लिए आप करना चाहते हो यह उसका नाम लेकर उसे फल प्रदान कर सकते हो। ठाकुर जी उस व्यक्ति को प्रदान करिए, मैं अपना यह फल उसे देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस प्रकार से आप संकल्प ले और पारण के समय भी जो है व्रत का पारण करते समय, दान करते समय भी यह संकल्प ले कि इसका अक्षय पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो। जैसे आप अपने हस्बैंड को या बच्चों को किसी को भी देना चाहते हो, इस प्रकार से आप जो है इसका फल भी दे सकते हो। इसका विशेष महत्व है और यह माना जाता है अगर आप इस प्रकार से अगर फल देने की इच्छा से भी निर्जला एकादशी का व्रत रखते हो तो यह भी एक पुण्य कर्म ही होता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति जो है व्रत नहीं कर पाते और वो बहुत ज्यादा कष्टों से जूझ रहे होते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि उनके जीवन से समस्याएं दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए उन्हें, या फिर किसी व्यक्ति को आप जो है दुखी नहीं देख पा रहे हो तो उसे भी आप इस व्रत का फल दे सकते हो। लेकिन ध्यान रहे फिर वह फल उसी के भाग्य में जुड़ेगा जिसका आप संकल्प लेकर यह व्रत करोगे। तो सोच विचार कर ही आपको यह सब करना है। एकमात्र एकादशी ऐसा व्रत है जिसका फल आप किसी को भी प्रदान कर सकते हो। तो इस प्रकार से शास्त्रीय विधि के अनुसार दोस्तों आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हुए घड़ा दान करोगे तो आपको इसका अक्षय पुण्य प्राप्त होगा, करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके दान का फल आपको ही प्राप्त होगा, अन्य कोई उसे नहीं ले जा सकता। देखिए मैं ठाकुर जी के अभिषेक का वीडियो और जो है संपूर्ण शास्त्रीय पूजा विधि जिससे कि आपसे कोई भी चूक न हो, ठाकुर जी के भोग लगाना, उनकी पोशाक, सारी जानकारी एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे बड़ा मैं आपके साथ हवन भी शेयर करूंगी, किस प्रकार से आपको हवन करना है। क्योंकि इस एकादशी पर आप जितना भी अपने पुण्य का घड़ा भरना चाहते हो उतना भर सकते हो, उतना ही भर भर के आप जो है अपना पुण्य कमा सकते हो। तो आप जो है हमारे साथ बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी के पास यह सही विधि, शास्त्रीय विधि पहुंचे और उन्हें भी इस घड़े दान करने का पूरा फल प्राप्त हो। अगर आपको यह जानकारी चाहिए कि पानी कैसे, किस प्रकार, किस समय पीना है, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है पहले ही, आप वो देख सकते हो।
कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय हरिवंश।